पटना बीटीएससी ऑफिस के बाहर अभ्यर्थियों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। अब प्रदर्शन क्यों किया है, मुख्य मांगे क्या है, ये जानने के लिए हम बीटीएससी अभ्यर्थियों से बातचीत करेंगे। आप लोग प्रदर्शन कर रही है, मांगे क्या है और कितने दिनों से संघर्ष कर रही हैं? हम लोग पिछले 4 महीने से कंटिन्यू बीटीएससी ऑफिस आ ही रहे हैं, बट मैम ये वैकेंसी मार्च की 2024 की वैकेंसी है। अप्रैल में इसका एग्ज़ाम हुआ था और मैम जून में एक्सरे ओटी ईसीजी का स्कोर कार्ड आ गया था। उसके बाद से लगातार ना एक्सरे ईसीजी का डीवी हुआ है, ना ड्रेसर लोग का स्कोर कार्ड जारी हुआ है और ना नर्सिंग स्टाफ लोग का स्कोर कार्ड जारी हुआ है। कल ये नोटिस देने पे आज कहा गया स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा नर्सिंग स्टाफ का, बट अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मैम ये बहाली जो है 2021 में ही आया था, लेकिन हमारे चाचा जी को तो जानते ही हैं, इधर उधर करते हैं। उसके चक्कर में 2021 में भी बहाली कैंसिल हो गया, नया सरकार गठन होने। उसके बाद ये बहाली आती है 2025 में। एग्ज़ाम भी हो गया है, रिजल्ट भी आया हुआ है, लेकिन आज तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। बीटीएससी का जो सेक्रेटरी साहब है वो बार बार समय पे समय डेट पे डेट देते जा रहे हैं। हम लोग कब तक ये झेलेंगे? अगर इस जो देरी हो रही है उसे लग रहा है कि भविष्य में इसका बहुत बड़ा असर हो सकता है। बहुत मैम, अभी हाल फिलहाल चनपटिया का ही मामला है। एक प्रसूति के लिए आई थी महिला, जच्चा बच्चा दोनों का देहांत हो। वहाँ पे एक भी ओटी असिस्टेंट नहीं है, एक्सरे टेक्नीशियन नहीं है, ईसीजी टेक्नीशियन नहीं है। बिहार का हमारे पीएमसीएच जो है, नया अस्पताल खुल रहा है, लेकिन वहाँ पे कर्मी एक भी नहीं है। एक्सरे करवाने जाइए 2 घंटा 4 घंटा लाइन में बैठ रहा है। एक्सरे ओटी के लिए आ रहा है लोग, जैसे डीएनसी हो रहा वगैरह आ रहा है, तो उसको बेड पे ही सारा कुछ हो जा रहा है, स्टाफ नहीं होने के कारण। इस वैकेंसी के लाने के लिए हम लोग 10 साल से संघर्ष कर रहे हैं। पिछले 10 साल से संघर्ष किए हैं। उसके बाद ये वैकेंसी आया। वैकेंसी आने के बाद एक बार आई, फिर दोबारा कैंसिल हो गई। कैंसिल होने के बाद फिर री नोटिफिकेशन दिया गया। जब वैकेंसी पूरा हो गया, स्कोर कार्ड आ गया, हम लोग लगभग 4 मंथ से हम हर एक दिन बीटीएससी ऑफिस आते हैं। हिस्ट्री में है कि नोटिफिकेशन सर के पास देते सेक्रेटरी सर नहीं मिलते हैं, किसी ओएस के भेज देंगे, किसी को अपना स्टाफ को भेज देंगे, बोल दीजिए कि अगले दिन कर रहे हैं, 1 हफ्ता बाद कर रहे हैं, 2 दिन बाद कर रहे हैं, हर एक बार आ रहे हैं। हम लोग मैडम लगातार जहाँ जॉब वगैरह प्राइवेट में भी लोग करता है छोड़ के बैठ गया, इसके हवाले से बैठ गया। अभी 24 घंटा पहले का ही खबर चला है, पटना मेडिकल कॉलेज में नहीं तो एनेस्थेसिया मशीन है, नहीं तो ओटी टेक्नीशियन। एक बच्चा का मौत हो गया है। आप लोग देखे ही होंगे मीडिया के माध्यम से, जो हाई कोर्ट में गया है केस करने। एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है, लेकिन उसमें एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है, लेकिन आज तक एक ओटी टेक्नीशियन नहीं है, न ईसीजी टेक्नीशियन है। ले लगे हम 9 दिन 10 दिन लाइन में खड़ी रहिएगा तब, क्योंकि स्टाफ ही नहीं है, मशीन ही नहीं है। मैं वो खुद आके बात नहीं करते, वो अपने स्टाफ को भेजते हैं कि जाओ गया तो कल होगा परसों होगा। तारीख जानते हैं कोर्ट मिलता है, आज कल परसों यही हो रहा है। बाबू पिछले बार भी आए थे तो 8 तारीख का डेट दिया गया था कि 8 तारीख को आपको ऑब्जेक्शन का पोर्टल खुल जाएगा और उसके बाद 7 दिन के बाद डीबी का प्रक्रिया होगा। लेकिन अभी भी आज कोई गए हैं तो आज 1 दिन पहले भी कल गए तो फिर बोले 16 तारीख होगा। तो हम कैसे मान लें कि 16 तारीख को होगा? आप लिखित आश्वासन दे दीजिए, नहीं तो आज शाम तक नोटिस निकाल दीजिए। पदाधिकारियों का मनमानी हमेशा रहता है, हर एक समय पदाधिकारी का मनमानी रहता है। हाँ। आज आइए कल आइए, ऐसे ही होते जा रहा है। अगर मैम दिसंबर तक बहाली प्रक्रिया का डीवी नहीं स्टार्ट होता है तो जनवरी में बिहार विधानसभा घेराव किया जाएगा। हजारों हजार की संख्या में पूरे बिहार से छात्र आएंगे। हम लोग आमरण अनशन देने जा रहे हैं। अगर आमरण अनशन करने अगर ये वैकेंसी, अगर ये नोटिफिकेशन डीवी हम लोग को नहीं कराएंगे तो हम लोग आमरण अनशन देने जा रहे हैं। मैम हम लोग ड्रेसर के छात्र हैं। सबसे बड़ा बात यह है कि ड्रेसर का वैकेंसी 35 वर्षों के बाद आया है, ठीक है ना। हम सभी विद्यार्थियों को शक के घेरे में डाला गया है, कोई लिखित नहीं दिया जा रहा है। जब भी हम लोग आ रहे हैं हर सप्ताह बोला जा रहा है कि अगले सप्ताह। ये अधिकारियों को शोभा नहीं देता है। जब तक बिना लिखित नहीं दिया जा रहा है तब तक कोई शोभा नहीं। सब विद्यार्थी शक के घेरे में है कि आखिर अंदर में हो क्या रहा है। हमको जॉब जल्दी नहीं चाहिए, जनवरी में दे, फरवरी में दे, लेकिन हो लिखित क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्यों टाल मटोल किया जा रहा है? मैम हमारे मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि 1 करोड़। जिस तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देरी हो रही है बीटीएससी के द्वारा, तो ऐसे में आपके जीवन में क्या असर पड़ रहा है? मैम हमारे गार्जियन को भी हमसे उम्मीद रहती थी कि हमारे बच्चे का अब ज्वाइनिंग हो जाएगा, बट हमारे गार्जियन वेट कब होगा। मैम ये एज ए फीमेल पढ़ता है ऐसा। जिन छात्रों का एज एक्सपायर हो रहा है, क्या सरकार उनको नौकरी देगी? फिर
वो तो बोलेगा अगली बार कि आपके एक्सपायर हो गया, हम नौकरी नहीं दे सकते हैं। सारी लापरवाही हमारे मंगल पांडे जी के है, स्वास्थ्य विभाग के और BTSC के है। मैं अधिकारी से कहना चाहूँगा कि हम लोग का जो DV का डेट तुरंत जारी करें। अगर 20 तारीख से पहले अगर कुछ नहीं करते BTSC तो हम लोग मंगल पांडे जी का आवास को फिर से घेराव करेंगे, पूरा धरना प्रदर्शन देंगे, महासचिवालय को घेरेंगे। अगर ऐसा नहीं करते BTSC तब स्वास्थ्य मंत्री का मंगल पांडे जी का हमेशा एक ही बयान रहता है हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड कि जो भी नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है वो नियुक्ति प्रक्रिया 3 मंथ में पूरी कर ली जाएगी, लेकिन उनका 3 मंथ कब होगा वो पता ही नहीं चलता है। जनवरी में होगा कि फरवरी में होगा, 3 महीने क्या कुछ कंफर्म नहीं होता है मैम। 3 महीने अप्रैल में बोले, 3 महीने फिर परसों बोले। अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे की क्या रणनीति होगी? देखिए, जैसा हम लोग को मिलेगा, ठीक है, जैसा भरत भूषण जी अगर बोलते हैं कि फिर से प्रोटेस्ट को कंटिन्यू करना तो फिर हम लोग आएंगे। लेकिन होप कि इस बार हम लोग का बात सुन लिया जाए BTSC के द्वारा से, हम लोग से के साथ बस। तो हम लोग यही उम्मीद रखेंगे कि हम लोग को दोबारा यहाँ पे आने का जरूरत ना पड़े। हम लोग पता नहीं चल रहा है, रोज बोलते हैं एक सप्ताह में, लेकिन देवे नहीं करते हैं। हम लोग रोज मतलब इंतजार करते रहते हैं, रोज BTSC साइट खोल के देखते हैं, आ जाएगा कल है, कभी एवेन करता है। सुबह शाम टेंशन में जीते हैं, पूरा डिप्रेस हो गए हैं आदमी। देखिए मैम, उम्र लैप्स हो रहा है, उम्र इनका 38 साल हो गया। अगर 1 साल और नियुक्ति नहीं होगा तो सरकार तक कह देगा, हाथ उठा देगा कि आपका उम्र नहीं है, नहीं होगा नियुक्ति। प्रॉब्लम है पिछला 5 साल से 20 से 25 में सुशासन बाबू तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम नौकरी दिए थे, आज सुशासन बाबू कहते हैं 1.5 लाख नौकरी दिए, 1.5 करोड़ नौकरी दिए। सच्चाई ये है कि 20 से 25 में स्वास्थ्य विभाग में 500 से कम नियुक्ति हुआ है, मात्र 500 से कम। 342 पद जो है थालिक असिस्टेंट का वही नियुक्ति हुआ है। और अभी जो मंगल पांडे बोले कि 29,000 जिस दिन पद वो अपना शपथ ग्रहण लिए 29,000 पद पे नियुक्ति होगा। 29,000 2029 तक नहीं होगा, लिख के रख लीजिए। स्वास्थ्य मंत्री को क्या कुछ कहना चाहेंगे? स्वास्थ्य मंत्री को कहेंगे कि आप अपना पद 20 साल नहीं 50 साल कर लीजिए, 50 साल स्वास्थ्य मंत्री रहिए, लेकिन बच्चों का नियुक्ति कराइए। बच्चा जो है ना, बच्चा 20 साल 30 साल नौकरी करेगा, 50 साल तक स्वास्थ्य मंत्री रहेंगे, काम कुछ नहीं होता है। सिर्फ आश्वासन दिया जाता है कि 20,000 पद है, 30,000 पद पे नियुक्ति हो रहा है, बोलेंगे नियुक्ति होता नहीं है। जी हम ड्रेसर से हैं मैम। हम यही कहना चाहेंगे स्वास्थ्य विभाग मंत्री से कि हम लोग से बाद में जो अभी एग्जाम स्टाफ नर्स का हुआ, GNM का, उसका स्कोर कार्ड जारी कर दिया गया और हम लोग का अभी ड्रेसर तक अभी तक इसका स्कोर कार्ड जारी नहीं हुआ। हम यही आज खाली डेट पर डेट तारीख पर तारीख दिया जा रहा है, अभी तक स्कोर कार्ड जारी नहीं आया जा रहा है। बस देखिए, BTSC जो अभ्यर्थी हैं अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं, साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर नोटिस जारी नहीं करती है सरकार तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, साथ ही साथ बिहार विधानसभा का भी घेराव करेंगे, सरकार को अल्टीमेटम देते हुए नजर आए, आमरण अनशन का भी जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो ये आमरण अनशन करने जा रहे हैं। BTSC अभ्यर्थियों का क्या कुछ कहना था, सुना आपने। अपने सहयोगी अखिलेश्वर के साथ मैं पूजा शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, पटना। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।